A is southwest to of B. C is the southeast of B. Both. Wow. Then C is in which direction of A? Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Diti Singh Sikho channel. Logical reasoning powered by Dhriti Sangh Sikho. Yes, direction sense test. I am here with I am again here with actually with the part 3, yes, of direction sense test. This is the part 3. As you know, we already had done two parts of these questions of direction sense test of the topic logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग के ऑलरेडी हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. पार्ट टू पार्ट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपलोड. क्वेश्चंस के अलग अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और आंसर्स की भी प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको सेंड कर चुकी हूँ इस पर हमारे चैनल धृति संग सीखो. यस, तो इसके पार्ट 3 के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आप जाओ तो उनको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इनको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ without answers be, and with answers of course I am here with that with explanation. This is the part 3 with many questions of direction sense test we are doing. Yes, look at here, direction sense test. We already had done that within our first video, yes, of direction sense test. Okay, here question is, what is that? Look at here very carefully. Yes, because before doing that question I already made that diagram ताकि easily समझ आ जाए. Yes, समझ आपको आ जाएगा, बट प्रैक्टिस के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चंस की कर लोगे तो आप अपने इमेजिन में ही इसको एज्यूम करके कि यहाँ हमारी नॉर्थ है, अपर में, डाउन में साउथ है, लेफ़्ट साइड वेस्ट, राइट साइड ईस्ट, तो इससे आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा. बट स्टिल मैं सभी तरह के व्यूवर्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ. तो किसी को समझ आता है विदाउट डायग्राम, किसी को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए और इजीली समझ में आ जाएगा. अभी आपको देखना कितना क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारे क्वेश्चंस की. ऑफकोर्स देखिए, ई इज़ साउथ वेस्ट ऑफ बी. ठीक है, साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन जैसे आपने देखी होगी, ये रही हमारी मिड में डायरेक्शन, राइट ना? तो ये है हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, ऑफ बी. ओके, सी इज इन साउथ ईस्ट, मीन्स ईस्ट साइड. ये रही ना साउथ ईस्ट, लुक एट हियर. और हमें पता भी है साउथ ईस्ट मिड में. इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. अगर जिसको डायरेक्शन का सिर्फ समझना हो तो वो हमारे पार्ट 1 में, डायरेक्शन सेंस की पार्ट 1 में जाएगा, और वहाँ पे आपको इवन एग्जांपल्स के साथ भी वीडियो मिल जाएगा. बहुत सारे एग्जांपल्स भी वहाँ अवेलेबल होंगे, और आपको उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा. डायरेक्शन सेंस क्या होता है और डायरेक्शंस की हमें क्यों नीड होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं फटाफट से, तो ये सब उसमें आपको मिल जाएगा. तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं. सी इज़ द साउथ ईस्ट ऑफ बी. ओके, देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए. तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज़ साउथ वेस्ट ऑफ बी. बी के साउथ वेस्ट में, हमेशा याद रखो. और अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, सी इज़ द साउथ ईस्ट ऑफ बी, यानी बी के ऊपर ही सारी कहानी घूम रही है. अभी तो यही समझ में आ रहा है ना? तो जिसके बारे में बात हो रही है, सबसे पहले उसका पॉइंट हम सेट करते हैं. इसको हम मान लो इमेजिन करते हैं कि ये हमारा बी है. ठीक है, इमेजिन क्या करते हैं, हम वहीं से ही स्टार्ट करते होते हैं कि बी हमारा ये सेंटर पॉइंट हो गया. साउथ ईस्ट का है इसका, ये रहा, यानी कि ए की पोजीशन ये रही. ठीक है, बिकॉज ए इज़ साउथ वेस्ट ऑफ बी, साउथ वेस्ट में हो गया. सी इज़ द साउथ ईस्ट ऑफ बी. अब सी कहाँ है, साउथ ईस्ट वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट था ना, मैंने वेस्ट लिख दिया है. देखो कमेंट भी नहीं करते हो, बताते भी नहीं हो कि मैम आपने ईस्ट करना था, वेस्ट क्यों कर दिया. चलो सॉल्व करते करते हमें पता चल गई अपनी मिस्टेक. हम यूजुअली कर जाते हैं इस टाइप की मिस्टेक, बट इट्स ओके. ओके, सी, ठीक है, सी इज़ इन विच डायरेक्शन ऑफ ए. अब ये बताना है सी ए की किस साइड पे है. देखो देखो फटाफट से कमेंट डाल दो. कमेंट, ए की किस डायरेक्शन में है सी. सी की हमें पोजीशन ये रही ना,
आई थिंक इट्स क्लियर कि सी की पोजीशन नज़र आ रही है, हमने अभी अभी करा था। तो अभी सी की पोजीशन कहाँ पे है? अरे इट इज़ क्लियर, clearly C is to the east. Yes, look at here. C is to the east of A. Hence option B is the correct answer for that question. Look at here. अगर नहीं समझ में आया है आप फिर से देखो। A is साउथ वेस्ट ऑफ B, B के साउथ ईस्ट वेस्ट में है। C is साउथ ईस्ट ऑफ B, C की पोजीशन में हमने ये रख दी, A की पोजीशन में हमने ये रख दी। ठीक है, तो उसके बाद किसकी रहेगी भाई? देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन, सी की बतानी थी। ए से वो किस डायरेक्शन में है? ए से वो साउथ, ये ईस्ट वाले डायरेक्शन में, खाली ईस्ट वाला, ये देखो इस साइड जाता है ना हमारा ईस्ट, ये देखो इस साइड, जैसे बी से ये था वैसे सी इस साइड है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। चलिए गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज दैट? लुक एट हियर। ओके, ओ इज इन द साउथ ऑफ पी which is in the east of S. Always remember, सबसे पहले carefully read करो पूरी statement. Okay, if L is in the west of S, then in which direction of P is L? Okay, सबसे पहले क्या कहा है? O is in the south of P. ठीक है, P के साउथ में, अगर हम मिड पॉइंट को ही ये P लगा ले अपना, ठीक है, तो ओ साउथ में मीन्स ओ का पॉइंट हमारा, एक मिनट, ओ का पॉइंट क्या होगा हमारा? ये हमारा ओ हो गया। ठीक है, विच इज इन द ईस्ट ऑफ एस, कौन? पी। पी क्या है? वो ईस्ट में है। ईस्ट मीन्स इस साइड, इस डायरेक्शन में। पी खुद ईस्ट में है। पी किसके? एस के। मीन्स अगर मैं एस की पोजीशन यहाँ कर दूँ, ठीक है, तो इसके ईस्ट साइड पी हो गया, ईस्ट साइड हो गया ना, दैट डायरेक्शन। ठीक है, अभी तक यहाँ इस लाइन तक बिल्कुल क्लियर है आई थिंक। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ़ एल इज इन द वेस्ट, एल इज इन द वेस्ट ऑफ एस, एस के वेस्ट साइड क्या है? एल। वेस्ट कहाँ जाएगा? अरे वो तो और एक्सटेंड हो जाएगा, मीन्स यहाँ तक जाएगा हमारा एल। मीन्स यहाँ हमारा ये एल पॉइंट आउट हो जाए, पॉइंट कर देंगे इसको। ये हमने यहाँ इसको एल को प्लेस दे दी, क्या भाई यहाँ आके बैठ जाओ। अब एक बार स्टेटमेंट को फिर से रीड करते हैं। ठीक है, ओ इज़ इन द साउथ ऑफ पी, पी के साउथ में ओ है। विच इज़ इन द ईस्ट ऑफ एस, कौन सा पी? जो ईस्ट में है, एस की, एस के ईस्ट में मीन्स उसको इस साइड, ये वाला पी। ठीक है, उसी का ओ साउथ में था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे थे? इफ़ एल इज़ इन द वेस्ट ऑफ साउथ, एस सॉरी एल इज़ इन द वेस्ट ऑफ एस, एस की, एल के, एल क्या है? वेस्ट में। वेस्ट कहाँ डायरेक्शन हमारी? इस साइड, इस साइड है ना, तो एल कहाँ है? वेस्ट में। वेस्ट में चला गया, ये होगी एल की पोजीशन। देन इन विच डायरेक्शन पी इज़ एल, पी से वो किस डायरेक्शन में है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, कितना इजी। अगर ये डायग्राम देखा, डायग्राम बनते ही फटाक से आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था कमेंट बॉक्स में। कमेंट में जल्दी फट से डाल दो। ये नहीं सोचो कि तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें नहीं रीड होगा। ऑफ कोर्स रीड होगा, सभी कमेंट का आंसर, आपको मार्क्स सब कुछ मिलेगा। बट आपको उसके लिए क्या करना होगा? कमेंट डालना होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए कमन 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 कमेंट डालिए फटाफट से। चलिए देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। इट इज़ क्लियर ना? क्लियरली एल इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। यस, लुक एट हियर, L is in the west direction with respect to P, P से। Yes, hence option B, B कहाँ है हमारा? ये रहा, option B is the correct answer for that question। वेस्ट को मैंने देखा था B में, तो मुझे कहा कहाँ है ये हमारा B? वेस्ट कहाँ है? Here that is and it is on the B position। ठीक है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बिल्कुल क्लियर हो गया, जा सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर फटाक से जंप लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ दैट? लुक एट हियर।
कविता वाज फेसिंग बस स्टॉप एट द बिगनिंग। ठीक है, वो बस स्टॉप की तरह उसका फेस था। बस स्टॉप कहाँ है? ये रहा हमारा बस स्टॉप, देख रहे हो ना आप, ये रहा। लुक एट हियर। ओके, शी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। उसने क्लॉकवाइज, क्या होता है, हमारी क्लॉक कैसी जाती है? हमारी क्लॉक इस साइड होती है, इस डायरेक्शन में। हम इस तरह से जाती है ना हमारी क्लॉक। हमने किए है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किए है ना। आई थिंक आपको रिमेंबर होगा, जिन जिन ने वीडियो देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप इसकी डायरेक्शन सेंस टेस्ट के फर्स्ट वीडियो में जाओ, वहाँ आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, डेफिनेशन भी मिल जाएगी, और बहुत क्लियरली इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगी। येस, जस्ट लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन क्या है? कविता इज फेसिंग बस स्टॉप एट द बिगनिंग, देख लिया हमने उसको। शी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट मीन्स, बट उसने, ठीक है, तो उसने क्या किया? शी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज चलना है उसे, चलना तो इसी साइड ही है, यही किया ना उसने, इसी डायरेक्शन में ही। व्हाट एंगल डिड शी टर्न थ्रू? इस साइड तक जाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए उसको कौन से एंगल पे मूव करना पड़ा, कौन सा एंगल चलना पड़ा, या कितने एंगल, वट एवर। वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर आपको आ गया है तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो, और आंसर पे भी क्लिक कर दो कि हाँ भाई मेरा आंसर तो ये है, ए बी सी वट एवर योर आंसर इज़। ओके, देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि हम अपने पॉइंट्स लगा सकें। ठीक है, उसके लिए हमें कविता देखना पड़ेगा। ये रही हमारी कविता। ओके, ठीक है, तो अभी हम उसको इसको हम दे देते हैं एक ही साइड, इसको मैं कर देती हूँ बी, तो इसको सी, एंड दिस वन वुड बी डी। एक बार कर लेते हैं, कोई नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी बोल सकते हैं, इट्स ऑल्सो ओके विद मी, बट ये हो जाएगा तो थोड़ा और इजी रह जाएगा समझाने में। कैसे, देखते हैं। कविता वाज फेसिंग बस स्टॉप एट द बिगनिंग मीन्स उसका फेस किस साइड था? बस स्टॉप मीन्स साउथ साइड, बी की तरफ। मीन्स अगर मैं इसको ओ ले लूँ कविता को, या के भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं, वट एवर। मैंने ओ लिख दिया है, मेरा चेंज करने का मन नहीं है, ठीक है, तो कर भी सकते हैं, इट्स ऑल्सो ओके। ओके, उसने क्या किया? उसका फेस पहले क्या था? इस साइड था, यहाँ था इसका फेस। अब उसने क्लॉकवाइज जाना है, शी टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, उसको ईस्ट के लिए क्लॉकवाइज जाना है, तो वो क्या करेगी? टू फेस ईस्ट। इस, ठीक है, इससे फिगर से क्या पता चल रहा है? दैट कविता फेसिस इनिशली ओ बी, इनिशली उसने ओ बी किया, लाइक साइक मीन साउथ डायरेक्शन। टू फेस ईस्ट, ईस्ट के लिए शी ओ ए मीन्स शी इनिशली मूव टू मीन 90 डिग्री, वो 90 डिग्री मूव किया उसने, मतलब ओ ए के लिए उसने क्या किया? मीन्स उसको जाना था ओ ए। अब अगर उसको ओ ए जाना डायरेक्ट जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पर वो क्या कह रहे हैं? क्लॉकवाइज जाना है उसको, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? मीन्स टू फेस ईस्ट मीन्स ओ ए के लिए कुछ इनिशियली मूव टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स ओ सी, मीन्स उसको अपना फेस इस साइड करना पड़ेगा, मीन्स इस फेस से यहाँ तक आ गई 90 डिग्री पे। ठीक है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? देन नेक्स्ट मूव टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स ओ डी की तरफ। मीन्स फिर उसने कितना चला, फेस किया, मीन्स उसका एंगल क्या रहा? जिसके टर्न्स का एंगल, मीन्स जो उसे टर्न लिए उसका एंगल क्या रहा? फिर उसने 90 डिग्री किया मीन्स ओ डी की तरफ। ठीक है, एंड फाइनली टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज ओ ए, यहाँ पे फिर से उसको ओ ए आना पड़ा ना। ये देखो, पहले ये वाला फिर ये वाला, तो ये हमारा
90 डिग्री फिर से आ गया, ओ ए पहुँच गई क्लॉकवाइज, ए की पोजीशन पे पहुँच गई भाई। सो टू रीच द ईस्ट डायरेक्शन शी मूव्स 90 प्लस 90, 90 90 180, फिर इसमें प्लस करो ये वाला 90, हो गया हमारा 270। अमाउंट बड़ा है भाई, डिग्री भी थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं उसकी साइज़ को भी, यस तभी मैंने किया है ये। सो शी मूव्ड 90 प्लस 90 प्लस 90 270। देखिए कहाँ पे है हेंस, हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 270 कहाँ पे है, सी पे, ओके ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दैट। देखो इस क्वेश्चन को बेशक टाइम ज़्यादा लग गया, बट ये एक एक वर्ड करके समझाना बहुत ज़रूरी था। इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर जाएगा बट अच्छे से समझ आ जाएगा। बट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे करने से पहले मुझे आंसर दे दो ताकि पता चले आपने कितनी सेकेंड्स में सॉल्व किया। बच्चे ये क्वेश्चन सब टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, कुछ सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे, बट हर स्टूडेंट इतने सेकेंड्स में सॉल्व नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिस की नीड होती है। बिकॉज ऑफ दैट वो भी एक दिन करेंगे, ऑफ कोर्स दे विल, बट दे आर नॉट, वो नहीं कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा, समझेंगे तो हो जाएगा। चलिए बहुत सारी बात हो गई, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ये चलिए गो, चलिए चलते ही है, ये मेरे को लगता है बिल्कुल क्लियर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, अ शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, the captain ordered to turn the ship by angle of 135 degree anti-clockwise, टर्न कर लो भाई एंटी-क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन एंड देन 225 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद फिर से ले लो, वहाँ पहुँच के मतलब जब टर्न ले लिया आपने 135 डिग्री का, उसके आफ्टर क्लॉकवाइज एक और डायरेक्शन ले लो 225 डिग्री की, ओके। इन विच डायरेक्शन इज इट सेलिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गए फिर वो। उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले अपना ये डायग्राम बना लेते हैं, जो हमारा डायरेक्शन का डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार बहुत इजी लगते हैं नो डाउट, बट कई बार क्या होता है हम देख के घबरा जाते हैं, पर करो, घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। शिप इज़ सेलिंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, अरे हमें पता है हमारी साउथ ईस्ट कहाँ है, ये रही हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अरे साउथ करना था, ये भी बस, ठीक है, ये हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमें मिल गई क्या, है ही सही, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया, वो यहीं पे सेलिंग कर रहा था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। द कैप्टन ऑर्डर टू टर्न द शिप बाय एंगल ऑफ 135, 135 क्या होगा, 45 हमारा ये हो गया, बट क्या था एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी हो सकता है पर इधर भी, एंटी क्लॉकवाइज हमें इस साइड जाना पड़ेगा, दिस वे, ठीक है। यहाँ से इधर एंटी क्लॉकवाइज 135, 45 एंड 90 और चल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 135, ठीक है, एक मिनट बंद हो जा भाई, ओके। तो ये हमारा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, देन टर्न 225 इन क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के लिए उसको वापस यहीं से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा अपना, मीन्स ये अपना 90 90 और 90 180 180, और अगर पूरा यहाँ तक चलता है मीन्स अगर वो यहाँ तक जाए तो ये हमारा हो जाएगा 270, बट नहीं नहीं नहीं, कितना चलना है 225, तो ये पूरा नहीं चल सकता है ना, तो कितना चलना होगा इसको, इसको 45 चलना होगा 225 के लिए, यहाँ तक, यस यहाँ तक पहुँचना होगा इससे, यहाँ से क्लॉकवाइज इस तरह होती है ना, पहले एंटी क्लॉकवाइज 135 और अब क्लॉकवाइज यहाँ से इसने चला 225, आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन थी, अरे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वैसे तो लिख देते हैं, अभी क्वेश्चन को बाद में देखते हैं कि वो आखिर पूछना क्या चाहते हैं, डिग्री पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो तो दे रखा है, खैर क्या पूछेंगे। इन विच डायरेक्शन इज
इज इट सेलिंग नाउ। ठीक है, अभी हमें क्या पता चल रहा है फ्रॉम दैट डायग्राम, बट वी नोटिस दैट it is clear that ship initially is sailing in southeast. So turning 135 anti-clockwise, it is sailing in the north. फिर ये north में आ गया. Finally on turning 225 clockwise, it is sailing in southwest. Look at here. आ गया southwest में. कौन से ऑप्शन में है भाई? साउथ वेस्ट. यहाँ छुपे बैठे हो, कब तक छुपोगी? ये रहा साउथ वेस्ट. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देखा कितना चुटकियों में हो गया सॉल्व. हो जाएगा इसको करते ही. ये बहुत सेकेंड्स का सम है एक्चुअल में, बट हमें क्योंकि समझाना है थोड़ा टाइम इसी लगता है. आराम से करो, समझो, आराम से करो फटाफट. ठीक है, तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन. करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायग्राम तो अपना बस ये अभी उसको बस इरेज कर दिया है, जो हमारे साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वट एवर हमने कर रखे थे. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. डायग्राम तो हमें मिल गया भाई रेडीमेड. वन मॉर्निंग राजू स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड हिज स्कूल. ठीक है, अपने स्कूल की तरफ जा रहा है. आफ्टर कवरिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन ईस्ट की तरफ उसने 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया. ठीक है, ईस्ट की तरफ. ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर. फिर उसने 2 किलोमीटर चला. देन अगेन टर्न टू द राइट. फिर उसने राइट किया एंड वॉक 5 किलोमीटर. ओके, ही अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट. फिर से उसने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, बट ये नहीं बताया कितने किलोमीटर. अगेन इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ. चलिए, अब इस क्वेश्चन को आई थिंक छोड़ देते हैं. छोड़ देते का मीन्स इसका आंसर हम देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. एक तो होमवर्क होना चाहिए, थोड़ा सा तो करो. नहीं, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. चलिए सॉल्व भी कर देते हैं. ओके, क्वेश्चन क्या है? वन मॉर्निंग राजू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड हिज स्कूल आफ्टर मूविंग 5 किलोमीटर. अगर आपने कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो फटाक. आफ्टर कवरिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन ईस्ट तक ये हमारे हो गए, ये हमारे हो गए 5 किलोमीटर. ठीक है, इसको मैं पॉइंट दे देती हूँ ए. ठीक है, ये हमारा 5 किलोमीटर चल लिया इसने. ठीक है, उसके बाद क्या किया? ही टर्न टू लेफ़्ट मीन्स यहाँ है तो उसका लेफ़्ट ऊपर जाएगा. ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर इसने यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच गया. ठीक है, बी पॉइंट पे पहुँच के अपने 2 किलोमीटर यहाँ तक चला. उसके बाद उसने क्या किया? देन अगेन टर्न टू राइट. अब लेफ़्ट इधर है, राइट इधर है. ठीक है, फिर उसने राइट चला. कितना? 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर चल लिया. चल लो भाई, कोई बात नहीं. ही अगेन टर्न टू द लेफ़्ट. फिर से उसने कहाँ टर्न लिया? यहाँ पे है वो. लेफ़्ट कहाँ? ऊपर. फिर से उसने लेफ़्ट टर्न लिया. अब ये नहीं बताया. एंड लास्टली वो चलता रहा भाई. कितने किलोमीटर कुछ नहीं बोला उसने. तो अभी वो फाइनली चलता रहा वहीं पे. ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन हो गई सी. ठीक है, ये हमारी पोजीशन हो गई अभी डी, क्योंकि इसका कुछ बताया नहीं हुआ कितने किलोमीटर चला कितने नहीं, तो हम इसको यही लेके एज्यूमिंग कर लेते हैं. तो फ्रॉम दैट डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट द इनिशियली पोजीशन ऑफ राजू इज़ कौन सी थी? इनिशियल पोजीशन ये थी. मीन्स इसको हम अगर ओ कह देते हैं. ठीक है, बस ओ. ही वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट. ठीक है, ऑन मूविंग ए टू बी ही वॉक 2 किलोमीटर. उसके बाद 2 किलोमीटर. ऑन फर्दर मूविंग फ्रॉम बी टू सी ही वॉक 5 किलोमीटर. फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन. ये देखो, लेफ्ट में नॉर्थ डायरेक्शन थी ना. अरे नज़र आ रही है हमें, ऊपर जा रहा है भाई वो. तो हमें आंसर तो पता चल ही गया. नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अरे नॉर्थ डायरेक्शन. क्लियरली है, बिल्कुल क्लियर है ये तो. देखो, लुक एट हियर, बिल्कुल क्लियर था ये. तो चलिए, अभी आई थिंक
डायरेक्शन वाले ये वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है बात, कोई डाउट है, एनी काइंड ऑफ क्वेरी है, इस टाइप के और क्वेश्चंस करने हैं आपको डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस ऑफ कोर्स अपलोड करूँगी। बट उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हाँ भैया अब आपके वाले क्वेश्चन रेडी हो गए हैं, आप फटाफट से कर लो। जितनी जल्दी करोगे आपके पास, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है बच्चे, अभी आपकी एग्ज़ाम बहुत दूर है। सी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर क्यों करो, ताकि उनको भी पता चले कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो, क्यों पता चले उनको कहाँ से कर रहे हो। वो कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड। यस, बिकॉज ऑफ दैट अगर आप करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, सबसे पहले तो उसके क्वेश्चन का वीडियो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग धीति संग सीखो चैनल।